नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, आज 23 जनवरी है। 23, 24 और 25 जनवरी को कितना बदलेगा मौसम भारत का, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में कल के लिए उम्मीद थी 22 और 23 जनवरी के बीच में बरसात होगी, पहाड़ों पर हिमपात की संभावनाएं थी। मौसम बदला, WD आया था, सर्कुलेशन बना था राजस्थान के ऊपर। थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं इधर से बंगाल की खाड़ी से पहुंची, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में, वेस्ट उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम बदला था और बरसात हुई थोड़ी बहुत। और इसके चलते थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया, लेकिन उसके बाद चलने लगी हैं उत्तर की ठंडी हवाएं और इन हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का दक्षिणी क्षेत्र, हिमाचल के कुछ हिस्से और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में राजस्थान का एंटायर रीजन, इन जगहों पर हवाएं चल रही हैं उत्तर या उत्तर पश्चिमी दिशा की, जिसके कारण तमाम जगहों पर एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया है, मौसम साफ और धूप निकल आई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर अभी भी बादल हैं। बरेली से लेकर शाहजहांपुर यानी जो तराई वाला क्षेत्र है, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद से सटा हुआ जो उत्तराखंड का हिस्सा है, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल और पंतनगर तक के बीच का हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल अभी भी बने हुए हैं। बादल अभी भी जम्मू कश्मीर के ऊपर भी हैं, उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी हैं और लद्दाख पर भी हैं। तो यहाँ पर अभी आज दिन में और रात में पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावना है, यहाँ पर हो सकती है। और निचले इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर धीरे धीरे क्लियर हो गया है वेदर, लेकिन थोड़े से बादल अभी इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सेंट्रल पोर्शन पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्रों में कह सकते हैं, जहां ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और खजुराहो, इन जगहों पर बादल थोड़े बहुत बने हुए हैं। लेकिन ये बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के भागों में बरसात नहीं देंगे। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी और उत्तर प्रदेश की तराई वाले रीजन पर बारिश आज होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश पर भी, बिहार के ऊपर भी, झारखंड पर भी पश्चिमी दिशा की हवा अब चलने लगी है फिर से। तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ है, तेज़ धूप है। अयोध्या में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं शाम तक और उसके बाद क्लियर हो जाएगा, जबकि प्रयागराज, वाराणसी और पटना, वैशाली, गोरखपुर, देवरिया से लेकर इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर, तेज़ धूप, मौसम थोड़ा सा गर्म, उम्मीद से ज़्यादा गर्म कह सकते हैं, समय से पहले गर्मी का एहसास दिलाने लगा है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा और हिमपात की संभावना ऊंचे इलाकों पर रहेगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के रीजन पर भी, यहाँ पर भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ इलाकों में बरसात या हिमपात की संभावनाएं बनी हुई हैं। असम में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर पूरा। मध्य भारत के भागों पर जो बादल हैं वो थोड़े बहुत, महाराष्ट्र के ऊपर भी एक टेल बनी हुई है, एक कह सकते हैं कि लड़ी बनी हुई है, मुंबई, नासिक और वर्धा, अमरावती, यवतमाल, इधर बैतूल के बीच में, लेकिन ये भी बादल कुछ गतिविधि नहीं देंगे। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, यहाँ आंध्र प्रदेश के तटों पर बादल अभी बने हुए हैं, विशाखापट्टनम से लेकर बापतला और मछलीपट्टनम के बीच में, और बादल बने हुए हैं तमिलनाडु के तटों पर, चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में। कुछ आंतरिक इलाकों पर भी बादल हैं, केरल के दक्षिणी और मध्य भागों तक बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा आंतरिक इलाकों में भी, तमिलनाडु और केरल में भी हो सकती है, जबकि कर्नाटक में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो कई जगहों पर ज़रूर गतिविधियाँ होंगी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में अब मौसम साफ़ होने लगा है और साफ़ होने के कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा है। अब बात करते हैं 24 जनवरी के मौसम की। 24 जनवरी के दिन हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में और दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तराई वाले रीजन में, उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और शिमला से लेकर चंबा, ऊना और जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ा बहुत कोहरा दिखाई पड़ सकता है। बाकी जल्दी ही कोहरा छट जाएगा और उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण, या ठंडी हवाएं पहाड़ों पर भी चलेंगी, तो पूरा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का रीजन काफ़ी सर्द होगा ठंडी हवाओं के कारण, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा धूप तेज़ होने के कारण। और वही स्थिति आपको अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, दिल्ली और इधर चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा के सभी जगहों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार के रीजन में, राजस्थान के सभी भागों पर आसमान पूरी तरह से साफ दिन में होगा, तेज़ धूप रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर पंजाब से बिहार तक
कई जगहों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। और मध्य प्रदेश में भी वही स्थितियां रहेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर नमी थोड़ी सी पहुंच रही है। नमी आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागर से सेंट्रल पोर्शन पर एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण अरब सागर से थोड़ी बहुत नमी आ रही है, लेकिन ये नमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तो झारखंड के निचले इलाकों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के सभी भाग, गुजरात, इन सभी भागों पर थोड़े समय के लिए धुंध दिखाई दे सकती है। बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और धूप ज़्यादातर जगहों पर होगी। और वही स्थिति आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा में भी देखने को मिलेगी। पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी दिखाई पड़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बात 25 जनवरी के मौसम की करें तो 25 जनवरी को भी और क्लैरिटी देश के तमाम इलाकों पर मौसम में दिखाई पड़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर की ठंडी हवाएं नागपुर तक पहुंचेंगी, रायपुर तक पहुंचेंगी, रांची और पटना, कोलकाता तक पहुंचेंगी, इधर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर तक पहुंचेंगी, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और लखनऊ, अयोध्या, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर पहुंचेंगी। यानी पूरा एंटायर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी भागों में उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की हवा चलेगी। तो इसके कारण इन जगहों पर आसमान बिल्कुल साफ होगा। और 25 जनवरी को कई जगहों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित लखनऊ और पटना सहित भोपाल में भी, उज्जैन, इंदौर, देवास में, अहमदाबाद, गांधीनगर में, कोटा, जयपुर में सभी जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा और उम्मीद से थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, तेलंगाना हो या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो या पुदुचेरी, लक्षद्वीप हो, सभी स्थानों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल आपको चेन्नई से लेकर इधर तिरुवनंतपुरम के बीच में दिखाई पड़ सकते हैं निचले इलाकों पर। बाकी चांसेस बारिश के नहीं है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीद नहीं है। और वही हाल रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। तो मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही होता जा रहा है और इसके चलते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, धूप का असर बढ़ता जाएगा और हवा जैसे बदलेगी तब कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। अनुमान है कि 30-31 जनवरी के आसपास कोई सिस्टम WD के रूप में आ सकता है जो पश्चिम से नमी लेकर आए पहाड़ों पर। और मैदानी भागों में अगर उसका सपोर्टिव सिस्टम बना सर्कुलेशन, तो वो सर्कुलेशन नीचे की तरफ से कुछ नमी जब तक ऊपर नहीं लाएगा बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से, यानी जब तक इस तरह से हवाएं नहीं पहुंचेंगी इधर से और इस तरफ से, तब तक मैदानी भागों पर मौसम बदलेगा नहीं, चाहे WD प्रभावशाली ही क्यों ना आ जाए यहाँ पर। WD जब तक अपना प्रभाव दिखाएगा उसका प्रभाव ये कह सकते हैं कि पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा। कश्मीर से हिमाचल और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तक। उत्तराखंड में भी ज़्यादा चांसेस तभी बनते हैं जब सर्कुलेशन नीचे से नमी लेकर आता है और वर्तमान स्थितियाँ ऐसी ही थी जिस वजह से आज उत्तराखंड में बारिश या हिमपात की संभावना बनी हुई है। तो देश के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है और जिसकी बात मैंने कही कि 30-31 जनवरी के आसपास WD आ सकता है, उसके बारे में अपडेट अगले वीडियो के माध्यम से करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।